नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। नए साल की शुभकामनाएं भी। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा प्रोग्राम जो है तो आज माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए है। धर्मेंद्र प्रधान जी आईटीआई की सच्चाई जानने के लिए ये आईटीआई टॉक शो जो आज आपको दिखा रहा है, हमको लगता है कि बहुत सारे आदमियों के, बहुत सारे डीजीटी के अफसरों के साथ में आपकी भी जो है तो आंख खुल जाएगी। मैं सच्चाई दिखाता हूं और ये जो चैनल है ये आईटीआई के लिए बना हुआ है। स्टूडेंट के आवाज, आईटीआई की आवाज, चाहे गवर्नमेंट के हो, चाहे प्राइवेट के हो और चाहे डीजीटी के प्रोग्राम हो, मैं ये अवेयरनेस के लिए चलाता हूं। और आज सर मैं आपको बहुत दुखी होकर के ये प्रोग्राम मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि प्राइवेट आईटीआई में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्राइवेट आईटीआई के स्टूडेंट कोर्ट केस करने जा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आईटीआई के स्टूडेंट कोर्ट केस करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका एडमिशन नहीं हुआ है, जबकि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस लगी हुई है, बहुत सारे छात्र हैं। लेकिन आपके यहां का डीजी साहब का, सेक्रेटरी साहब का एक फरमान हजारों बच्चों के भविष्य को अंधकार में ला दिया है। जबकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आदेश नहीं बढ़ाए गए हैं, डेट नहीं बढ़ाई गई है। अभी पिछले साल देख लिया जाए तो फरवरी तक डेट बढ़ी थी सर। अचानक तानाशाही अच्छी नहीं लगती है। या तो पहले ही जुलाई के सेशन में बोल देना था कि अब डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। लड़के कंफ्यूजन में खड़े हुए थे, उनको लगा कि अब नहीं तो अब नहीं तो अब डेट बढ़ जाएगी तो एडमिशन हो जाएगा। चलिए आज एक आपको सच्चाई दिखाता हूं। सबसे पहले आपने ही कार्यक्रम में दीक्षांत समारोह में बोला था रमेश सिप्पी जी को कि सिप्पी जी आप जो है तो यमु साइन करिए और अमिताभ बच्चन पैदा करिए। सर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोग और आपका विभाग थोड़ा सा भी विश्वास इन प्राइवेट आईटीआई पे करें तो आपको रमेश सिप्पी, प्रकाश मेहरा या कोई भी निर्माता निर्देशक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हर प्राइवेट आईटीआई वाला अमिताभ बच्चन नहीं, इस देश के इंजीनियर, भविष्य, स्किलिंग और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वो स्किल करता है, छात्रों को आगे बढ़ा रहा है, पैदा कर रहा है। बस आपको देखना है, विश्वास करना है। चलिए सबसे पहले आपकी भाषण सुन लेते हैं। लेकिन रमेश सिप्पी जी आपने, मैं आपको दिख के बहुत मैंने पूछा, थोड़ा जाना पहचाना चेहरा लगा, मैंने धीरे से पूछा भाई कौन बैठे हैं? रमेश सिप्पी जी, अरे बड़े आदमी हैं, उनको ऊपर बुलाओ, हमारी काम की चीज है। क्यों काम की चीज है? कि उन्होंने इतने अच्छे फिल्म बनाए कि अभी भी चल रहा है, इसलिए हम याद रख रहे हैं। अब देखिए आपने जो बात कहा ना वो आपके घर में ही है। आपको कहीं फिल्मी दुनिया से रमेश सिप्पी जैसे, प्रकाश मेहरा जैसे निर्देशक, निर्माताओं को लाने की जरूरत नहीं है। ये निर्माता निर्देशक आपके प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई में हैं। 28 साल के करियर में ऐसे बहुत सारी चीजें देखा है। मैं आईटीआई के सेमिनार में जाता था, मैं कोई अम्ब्रेला लेकर के उठ करके न्यूज चैनल नहीं चलाने लगा हूं। मैं बहुत ठोकर खाया हूं और देखा हूं। देश में कई जगह पे बड़ी बड़ी आईटीआई खोला हूं, करीबन 2-2.5 हजार से ऊपर आईटीआई खोल करके बैठा हूं। तो मैं आईटीआई का दर्द भी जानता हूं और स्टूडेंट का दर्द जानता हूं। तब मैंने अपना ये न्यूज चैनल खोला है। और एक चीज बता दूं सर कि कितनी विसंगतियां हैं, आपको क्या क्या चीजें बताई जाती हैं। अब एडमिशन का ही देख लीजिए कि जब भी कभी गवर्नमेंट आईटीआई की एडमिशन की डेट रहेगी तो हमेशा प्राइवेट आईटीआई वालों के साथ में ये नुकसान होगा। और 15 दिन जो है तो हमेशा प्राइवेट आईटीआई के लिए छोड़ा जाना चाहिए। ये पहले भी लेटर में लिखा गया था लहरी साहब के पास, लेकिन अब आपके अधिकारी सुनते नहीं हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर एडमिशन ही नहीं होगा तो आईटीआई कैसे चलेगा, स्किलिंग का प्रोग्राम कैसे चलेगा। दूसरी सर मार्कशीट लेकर के मैं बात कर रहा हूं। अब जो मार्कशीट है, सोचिए दुनिया की किसी भी कोने में ऑनलाइन की मार्कशीट नहीं निकाली जाती है, उसमें प्रिंसिपल की सील साइन बहुत जरूरी होती है। लेकिन आपके विभाग में जो है तो सोचिए सील का कोई महत्व नहीं है, सोचिए प्रिंसिपल का कोई रोल ही नहीं है, तो फिर क्यों 20-20 हजार रुपए दे करके प्रिंसिपल को
रखा जाए। अब ऐसे ही बोल दिया जाए डीजी महोदय से, सेक्रेटरी महोदय से कि आपके लेटर में अगर किसी आदेश में अगर आपकी लेटर की और आपकी साइन की जरूरत नहीं है लेटर में, तो सोचिए फिर क्या होगा देश में। तो आप देश के सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं, सुधार नहीं रहे हैं। अब लड़का जो है तो प्रोफाइल पे जब मार्कशीट पा जाता है तो वो आईटीआई नहीं जाता है, पैसा नहीं देता है, इसलिए आईटीआई बंद होने के कगार पे आई है। ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसे आप अफिलिएशन को लेकर के जरा पूछ लीजिएगा कि क्या है, कितने लोगों को अफिलिएशन जो दिया गया है, तो क्या वो जिनकी ग्रेडिंग कम है, तो क्या ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट की भी ग्रेडिंग कम हुई है तो उनको भी मान्यता मिली है कि नहीं मिली है, या उनको मान्यता नहीं मिली है, निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे मैं आरटीआई निकाल करके लगा करके इसका जवाब निकाल के आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। ग्रेडिंग जैसे मामला ऐसे उठाया गया जोर शोर से कि लगा कि बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ग्रेडिंग क्यों आई, किस लिए आई, क्या उसका फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। चलो एक बार अच्छा हुआ कि ग्रेडिंग हुई, लेकिन उसके सुधार के लिए क्या कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कमाने का एक जरिया खोजा गया। अब आप कहते हैं कि आईटीआई वाला भ्रष्ट है, आईटीआई वाला चोर है, लेकिन ये चोरी कौन करवाता है, असली जड़ पर कौन जाए? इस पे कोई नहीं जाएगा। इस पे आंख में पट्टी बांधा हुआ है। ग्रेडिंग में कितनी कमाई हुई है मैं आपको बता नहीं सकता हूं सर। दूसरी बात बताऊं सर कि प्रैक्टिकल एग्जाम में जो नोडल के और स्टेट के लोग आते हैं तो पर स्टूडेंट के हिसाब से 500 से लेकर के 1000 रुपए तक वसूली किया जाता है। तो ये वसूली कौन करवाता है? आपके ही सिस्टम के लोग न करते हैं। और जब अपराध करवाया जाता है तभी तो अपराध होगा। अगर अपराध में शामिल आपके विभाग के लोग नहीं होंगे तो अपराध नहीं होता। एक ही पेज पे एफिलिएशन दे दिया गया। अब ये कौन किया? मार्कशीट बेची गई आईटीआई की, कौन किया? लड़कों को पास फेल किया गया, कौन किया? प्रोफाइल पे गलती रही, कौन किया? -1 रहा, 00 सीबीटी डाटा नॉट अपलोड जैसी चीजें आई। 2018 से 20 तक के लड़के आज भी झेल रहे हैं। ऐसा तो कभी कहीं कुछ नहीं हुआ। अब सोचिए, बीच रास्ते में आप सिस्टम ही चेंज कर दीजिए। अब बताइए कि आपके ही कमेटी के लोग ईडी का पेपर, ईडी वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर ही खत्म कर दीजिए। अब बताइए कि जो फिटर इलेक्ट्रिकल डीजल मशीनिस्ट टर्नर वाला आदमी है वो बिना सोचिए कमेटी बैठा दीजिए कि बिना ईडी वर्कशॉप कैलकुलेशन के कैसे वो पढ़ सकता है, कैसे वो जॉब कर सकता है। आपके यहां ऑनलाइन एग्जाम कर दी गई। दुनिया में कौन सी ऑनलाइन एग्जाम होती है और उसका बता दीजिए उसका बेनिफिट क्या है। बच्चा टिक लगाता है, टिक लगाने से कभी बच्चा स्किल हो सकता है? 8वीं पास लड़का है जिसको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी तक नहीं है साहब, जिसको लिखने के लिए मार दिया जा रहा है। लड़का जब पढ़ता है ना तो लिखता है, ऑफलाइन पेपर होता है तो लड़का पढ़ता है और जाकर के लिखता, उसके दिमाग में चीजें आती है। टिक में तो वो रट्टा मारता है। और आपने एक भारत स्किल पे पीडीएफ दे दिया है, कुंजी दे दिया है, वो कुंजी है। लड़का उसी को जो है तो पढ़ता है, रट्टा मारता है और टिक मारता है। इसका अगर आपको मिसाल देखना है ना तो जो कंपनियां आपकी आ रही हैं अप्रेंटिसशिप में, उनके मैनेजरों से पूछिए कि वो साफ साफ कहते हैं कि सर लड़के स्किल तो मिलते ही नहीं है, लड़के पास जरूर हैं लेकिन उनको स्किल की नाम की कोई चीज की जानकारी है ही नहीं। तो करूं क्या? पर सरकार का इतना दबाव है कि अप्रेंटिस करो, लड़कों को ले तो ले रहा हूं। अब मोदी जी की छवि है तो है, अब मोदी जी के कारण सब कुछ हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, लेकिन जो अफसर हैं नीचे वो पूरा का पूरा मोदी जी का नाम बर्बाद कर रहे हैं। अब सोचिए आप कि ये 8वीं पास लड़के, 10वीं पास लड़के जिनको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो ऑनलाइन कंप्यूटर का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। क्या सीखेंगे? बच्चे आते नहीं है ना, आईटीआई में आते नहीं तो पढ़ेंगे कहां, स्किल कहां होंगे? और इसमें किसकी गलती है? अफसरों ने वाहवाही लूटने के लिए कि हमने ऑनलाइन एग्जाम कर दिया, ऑनलाइन एग्जाम कर दिया, बहुत जल्दी से रिजल्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया। आप भारत के भविष्य को, नींव को, जो मेन पिलर है, नींव है, उनको ही खत्म कर रहे हैं और खत्म कर दिए हैं। एक भी लड़का स्किल नहीं निकल रहा है। आप एसआईटी बैठाइए लेकिन आईएएस आईपीएस को मत बैठाइए। आप गवर्नमेंट के आईटीआई के
जो बहुत सारे प्रिंसिपल और टीयू हैं उनको बैठाइए। वो दबे जुबान पे मेरे को कहते हैं कि साहब लड़कों को जो है तो भविष्य खराब कर दिया गया है, लड़कों को बेसिक जानकारी नहीं है, लड़के पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ रट्टा मारते हैं भारत स्किल की पीडीएफ से और टिक मारते हैं। लड़कों को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, लिखने का काम उनका बिल्कुल खत्म हो गया है। अब आप 10वीं पास को 12वीं पास करवा दे रहे हैं, 12वीं पास को ग्रेजुएशन करवा दे रहे हैं। लड़के को जब पढ़ने का है ही नहीं है, जब लिखने का कोई जज्बा है ही नहीं, तब वो क्या करेगा डिग्री लेकर के। आप डिग्री जरूर बांट रहे हैं लेकिन स्किल नहीं कर रहे हैं, ये आपको बता रहा हूं मैं। और आप इसको सोचिएगा, इस पे SIT बैठाइए और सोचिए और देखिए। आपके पास ऐसे ऐसे हुनरबाज हैं, आज भी ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं, आज भी आपके CITS वाले। अब बताइए CITS आपका उपक्रम है, घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। ऐसे ऐसे CITS वाले हैं कि ऐसे ऐसे लड़कों को प्रशिक्षण करके, और रमेश सिप्पी और प्रकाश मेहरा की जरूरत नहीं है साहब। कितने सारे प्रकाश मेहरा और रमेश सिप्पी हैं। वो अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनने के लिए अमिताभ बच्चन ने नहीं बनाया, उनके टीम ने बनाया है। जो टीम रहते हैं वो बनाए हैं, तब वो कोई पिक्चर चलती है, नहीं तो फिर पिक्चर नहीं चलती है। और वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शाहरुख खान, सलमान खान आपके ITI में बच्चे हैं सर। इन पे भरोसा किया जाए, इनको ट्रस्ट किया जाए, फिर आप देखिए कि कितना स्किल में, कितने को आप बताइए नौकरी देंगे। रोजगार के लिए कुछ करिए आप। अब रोजगार के लिए कुछ भी नहीं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक है B फार्मा D फार्मा। अगर D फार्मा B फार्मा कर लो तो उसको लाइसेंस मिल जाता है दवाई की दुकान खोलने की। अगर आप ऐसे ही कर दे कि आपको इलेक्ट्रिकल की दुकान खोलनी है, आपको लॉन्ड्री खोलनी है, आपको पेट्रोल पंप खोलना है, आपको ब्यूटी पार्लर खोलना है, कुछ भी खोलना है, तो अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, ITI के काम करने वाले लोग हैं, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। तो सोच लीजिए कितने लड़कों की जॉब मिल जाएगी। इस पे सोचिए, तो इस पे कोई नहीं सोच रहा है। वो आपको जो ऊपर की चीजें IAS IPS घी लगा करके दिखा देते हैं ना कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, एक्चुअली में वो देश को खोखला कर रहे हैं, समाज को खोखला कर रहे हैं। इनको कोई मतलब है नहीं सर, क्योंकि इनके बच्चे बिल्कुल भी नहीं है, इनके बच्चे ITI करते नहीं हैं, इनके बच्चे IAS IPS हैं। ये किसान के गरीब घर के बच्चे हैं सर। इनसे पूछिए कि ठंडी गर्मी भूख क्या होती है, जा करके कभी आप सर इन IAS IPS के जो बच्चे हैं उनसे पूछिए। एक दिन भूखे प्यासे और ठंडे में रहिए, जो अभी पानी दे रहे होंगे अपने खेतों में, ये किसान के बच्चे हैं सर। और किसान दो चीज पैदा करता है सर, एक देश के जवान हैं जो देश की रक्षा करते हैं, और एक देश का पेट भरते हैं सर। ये उनके बच्चे हैं और उनके साथ ही गलत हो रहा है। तो सोच लीजिएगा सर, छोटा परिवार नहीं है। आप आंकड़े मत देखिए कि 12,000 प्राइवेट ITI है, 12,000 में 12 लाख से ऊपर स्टूडेंट है और गार्जियन है। इनकी देश में हिस्सेदारी है। आपका एग्जाम्स लेने का जो सिस्टम है वही गलत है। अब बताइए, इसमें आप जब NCBT से एग्जाम करवा रहे, DGT एग्जाम करवा रही है, तो इसमें SCBT को बीच में फंसाने की क्या है। अब आप सोचिए, CBSE एग्जाम करवाती है, एक ही पोर्टल बनता है, एक ही एग्जाम होता है, और उनका सीधे केंद्र से स्टेट का होता है, स्टेट की दखलंदाजी नहीं होती है। और जो अधिकारी होते हैं, जो आपके रीजनल के अधिकारी हैं, अगर वही DGT के साथ में हो जाए, वही प्रैक्टिकल के एग्जाम करवाएं, वही ED का करवाएं, वही सारी चीजें एग्जाम वो खुद करवाएं, स्टेट के लोग ना हो, तो आप देखिए रिजल्ट भी कितना अच्छा आता है और कोई परेशानी भी ना हो। DGT ने 2-2, 3-3 पोर्टल बनाया हुआ है। बताइए ये कहां, किस विभाग में पोर्टल बनता है, ये कमजोरी नहीं बताई जाएगी आपको। और आप बताइए, देश में ये पहला एग्जाम है जहां SCBT सर्टिफिकेट निकलता है और जहां NCBT सर्टिफिकेट निकलता है। भाई ये तो ITI नहीं, IIT से भी बड़ा हो गया है। इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि कितना बड़ा एग्जाम की पद्धति को बताए जा रहे हैं। जबकि लड़का 10वीं का पेपर जब देता है, पढ़ता है, तो लिखता है, पढ़ता है, सोचता है, उसकी क्रिएटिव आती है, उसकी स्किल आती है। यहां लड़का टिक लगा रहा है और मार्कशीट का कोई वैल्यू नहीं, ऑनलाइन निकाल दो, सील साइन की जरूरत ही नहीं है। और ये अफसर आपको कहां बताते हैं। अरे आप स्टेट को, नोडल को हटाइए,
उनको अपना काम करने दीजिए। एग्जाम डायरेक्ट डीजीटी क्यों नहीं लेती है? आप सीबीएसई से टाई अप किए हैं तो सीबीएसई से एक बार एग्जाम की पद्धति पूछ तो लीजिए। करोड़ों लड़के एग्जाम देते हैं, क्या दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं आती है। डेट ऑफ बर्थ आप उनको चेंज करना है तो सीधे आप डीडी जमा करिए, डेट ऑफ बर्थ कर लीजिए। आपके यहां सालों सालों तक डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल, ये सब चेंज नहीं होता है। आंकड़ा कोई नहीं दिखाता, क्योंकि उनको इन गरीबों से, इन किसान के बच्चों से, इन मिडिल क्लास की फैमिली से कोई मतलब है ही नहीं है सर, और आप तक दिखाया ही नहीं जाता। मैं जानता हूं आपकी मजबूरी, आप जो है तो पार्टी के काम से और अपने काम से लगे रहते हैं। लेकिन सर एक चीज बता दूं कि आप जब आए ना तो आईटीआई वालों को बहुत आशा हुई थी, बहुत आशा हुई थी। और एक चीज बता दूं, राकेश अग्रवाल जी जैसे डीजी और सेक्रेटरी आज तक ना हुआ है सर, और ना भविष्य में होगा। उसके सीट को जैसे खाया गया है ना, उसमें नेतागिरी की गई है सर ना, उनको जो है तो हटाया गया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य आईटीआई का है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य डीजीटी का है। और देश के स्किल को बचाइए सर, ये बच्चों को बचाइए सर। ये किसान के बच्चे, ये मिडिल क्लास के बच्चे जो है ना, इनके बच्चे ही जवान होते हैं सर, जो देश पे गोलियां सीने पे खाते हैं। और हम सब के लिए पेट पालने के लिए ये क्या करते हैं सर, उनके बच्चे हैं। स्किल हो जाएंगे तो सबको दुआएं ही मिलेंगे। और अगर देश को आगे बढ़ाना है सर तो आईटीआई को बचाना है, और वो भी प्राइवेट आईटीआई को बचाना है। सर 80% रिजल्ट आपको दिखाया गया, तो क्या बताया गया कि 80% रिजल्ट जो है तो गवर्नमेंट आईटीआई की ही आई है? क्या उसमें प्राइवेट आईटीआई की हिस्सेदारी नहीं है सर? प्राइवेट आईटीआई को चोर चमार मान लिया गया? आप सोचिए, कहा जाता है कि आप धंधा चलाइए, शिक्षा के मंदिर को बोला जाता है कि धंधा आप कर रहे हैं। सोचिए, जहां किसान के बच्चे जवान हो रहे हैं, देश पे शहीद हो रहे हैं, वो धंधा से पैदा हो रहे हैं। स्किल में देश की भागीदारी है, आगे बढ़ रहा है देश, वो धंधे पे पैदा हो रहे हैं, धंधे पे शिक्षा ले रहे हैं। ये सोच देखिए। और जनाब डीजी का पद, आईएएस का पद हटाइए। जब तक इसमें आईएएस बैठेगा और सेक्रेटरी भी आईएएस बैठेगा, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। इसमें ले आइए जो आईटीआई वाले हैं, जो आपके डीजीटी में कर्मचारी हैं, जो आपके रीजनल डायरेक्टर हैं, वो पद दीजिए डीजी का, और फिर वही पद का आप सेक्रेटरी बनाइए। ऐसे एजुकेशन में करिए, तभी पता चलेगा। ऐसे पता नहीं चलेगा। आपको मैं बता दूं, जिनको गर्मी धूप छां के बारे में नहीं पता है, वो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। और बता रहा हूं कि डीजी का पद ये आईएएस का नहीं, आईपीएस का बैठाइए, ज्यादा से ज्यादा हो, जो डंडा मारे काम करवा ले नीचे के अधिकारियों को। ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड रहता है आईपीएस वालों को, और इनको कुछ क्या नॉलेज है। ले आए हैं डीजी से बात करो, तुमको कुछ नहीं पता है। सेक्रेटरी साहब आए हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं पर्सनली, लेकिन आए हैं, उनका देख लीजिए। वो डीजी भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, कहते हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। वो क्या फैसले लिए हैं? बच्चों के भविष्य को खराब किए हैं, उनको जहर दिए हैं, उनका गला घोटे हैं, बाकी कुछ नहीं किए हैं। भारत स्किल में पीडीएफ की नाम की कुंजी दिए, ऑनलाइन एग्जाम करवाए। आज तक 2018-20 के लड़के सर उलझे हुए हैं। 2 साल की आईटीआई 5-5, 6-6 साल की हो गई है। लड़के मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। ये जरूर किए हैं। आईटीआई को बर्बाद करने के लिए स्टूडेंट के प्रोफाइल में मार्कशीट डाल दिए, ऑनलाइन मार्कशीट मिलने लगी, जिसमें बहुत बहादुरी का काम किए हैं कि प्रिंसिपल की साइन की मान्यता नहीं है। ये काम किए हैं वो, और इनके लिए उनको पद्म भूषण देना चाहिए। ये कहने में मेरे को कोई परहेज नहीं है। कार्यक्रम चूंकि बड़ा हो जाएगा, मैं जानता हूं कि आपके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन जितना टाइम है सर उतना थोड़ा सा मेरी बात को विचार करिएगा। और मैं सर खुद आया हूं, और ऐसे जैसे जुगाड़ू कमलेश है ना सर, मेरे पास फाइनेंशियल थोड़ी सी दिक्कत है। मैं अभी डोनेट मांग रहा हूं, कई लोगों से मांग रहा हूं कि मेरे को डोनेट करिए। जिस दिन मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाएंगे और ये बहुत सारे सेटअप लगाने की चीज हो जाएगी कि मैं कैमरा सेटअप लेकर के हर जगह पहुंचूं, हर आईटीआई तक पहुंचूं, और वो स्किल और जुगाड़ू कमलेश मैं सामने टीवी पे ले आऊं और आपको मैं दिखाऊंगा सर कि देखिए ऐसे भी आईटीआई हैं देश में
जो देश की प्रगति में हिस्सेदारी है, जो प्राइवेट आईटीआई हैं वो गवर्नमेंट आईटीआई से लाख गुना अच्छी हैं, जो आज भी लड़के निकल रहे हैं सर, आज भी गुरु परंपराएं हैं, आज भी सर वो इंस्ट्रक्टर हैं अपने यहाँ कि रमेश सिप्री, प्रकाश मेहरा की जरूरत नहीं है सर, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है सर। आज तक के लिए इतना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।